मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हूँ। कभी डॉक्टर तो कभी लेखक, कभी एंटरप्रेन्योर तो कभी हेल्थ कोच या स्पीकर, तो कभी एक एक्टिविस्ट के रूप में पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से इस फील्ड में सक्रिय हूँ। लेकिन इस सब के बीच एक और ज़िंदगी जीता हूँ जो बतौर हेल्थ एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक सामान्य से इंसान के रूप में है। इस ज़िंदगी को जीते हुए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिल और दिमाग में आती हैं। जब समाचार देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, अपने क्लिनिक पर आने वाले कई मरीजों से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ या दुनिया भर के अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, बहुत कुछ ऐसा होता है जो मन में आकर चुभता है। एक तरफ हमारा देश और समाज लगातार तरक्की कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। डिजिटल क्रांति से हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत सरल और आसान होती जा रही हैं। यह सब देखकर एक भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ समाज की कुछ और स्थितियाँ हैं जिसे या तो हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं या फिर हम उसे जानना समझना ही नहीं चाहते। ऐसी स्थितियों को देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ, कई बार उदास और दुखी भी हो जाता हूँ। कभी कभी लगता है कि जो बातें मुझसे सीधे से जुड़ी हुई नहीं हैं उनकी अधिक परवाह मैं क्यों करूँ। मेरा काम तो सही चल ही रहा है, ठीक ठाक कमा भी लेता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और यदि कोशिश करूँगा भी तो अकेले क्या ही कर पाऊँगा। लेकिन फिर अचानक से मेरे स्वर्गीय बाबा की एक कहानी याद आ जाती है। जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा कभी कभी यह कहानी मुझे सुनाया करते थे। वो कहानी सुनाते थे कि एक छोटा बच्चा था जो अपने बाबा के साथ समुद्र के किनारे टहलने जाता था, जहाँ समुद्र की तेज़ लहरों के साथ कई मछलियाँ किनारे पर आकर तड़पने लगती थीं। मछलियों को तड़पता देखकर बच्चे पर रहा नहीं जाता था। उनमें से वह अपनी ताकत से जितनी संभव हो सकता था मछलियों को उठाकर वापस समुद्र में फेंक देता था। फिर जब वो थक जाता था या उसके बाबा अपने घर जाने लगते थे, उनके साथ चला जाता था। ऐसा वो जब भी समुद्र के किनारे अपने बाबा के साथ घूमने आता था तब यही करता था। उसके बाबा उसे हर बार ऐसा करते हुए देखा करते थे। एक दिन उसके बाबा ने उससे पूछा कि बेटा, तुम क्यों इतनी कोशिश करते हो जबकि तुम्हारे द्वारा वापस पानी में फेंकी गई कई मछलियों में से ज़्यादातर मछलियाँ फिर से लहरों के साथ आकर तड़पने लगती हैं। और मान भी लें कि इसमें कुछ मछलियाँ बच भी गईं तो फिर एक दिन वे ऐसे ही आकर के तड़पेंगी या कोई उन्हें अपने जाल में फंसा के ले जाएगा या वे कुछ समय बाद अपनी प्राकृतिक मौत मर जाएंगी। अपने बाबा के इस प्रश्न को सुनकर वो बच्चा सरल सा उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता बाबा कि मेरी इस कोशिश को करने के बाद इन मछलियों का क्या होता है। मैं तो बस सिर्फ 2 कारणों से ऐसा करता हूँ। एक तो यह है कि ऐसा करके मुझे अंदर से बहुत सुकून और खुशी मिलती है, और दूसरा मैं इन मछलियों को तड़पाने या उसको तड़पता हुआ देखकर तमाशा देखने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं। मैं उनको बचाने का प्रयास करने वाली तरफ खड़ा होने में खुद पर फक्र महसूस करता हूँ। यह कहानी सुनाकर मेरे बाबा हमेशा मुझे कहा करते थे कि बेटा, तुम्हें भी ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो हमेशा उस मछलियों को बचाने वाले बच्चे की तरह कोशिश करने वाली साइड में ही खड़े होना। आज के समय में यदि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, तिलक या सुभाष चंद्र बोस आदि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जिंदा होते, या फिर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देने वाले स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, आचार्य चाणक्य, आचार्य चरक, महर्षि सुश्रुत या आदि शंकराचार्य जैसे हमारे आप्त जीवित होते, या हम इंसानों के जीवन को ब्रह्म में परिवर्तित करने का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हमारे वंदनीय श्री कृष्ण, श्री राम या भगवान शिव जैसी ईश्वरीय शक्तियाँ हमें देखती होंगी, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। क्या हमारे इन सभी पूर्वजों ने ऐसे भारत या ऐसे समाज का स्वप्न देखा था। इसलिए आप सभी के बीच में इस मंच के माध्यम से आ रहा हूँ। कुछ समझना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ आपकी सुनना चाहता हूँ। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी बातों की जड़ तक पहुँचना चाहता हूँ।
इस इंसानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण सच को बाहर निकालना चाहता हूँ। बात करना चाहता हूँ उन विषयों पर जो प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हैं, विशेष करके स्वास्थ्य और आध्यात्म से। इन क्षेत्र से जुड़े लोगों की बुराई नहीं करना चाहता या उनको दोष नहीं देना चाहता, और ना ही किसी से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद करना चाहता। आखिर हमारी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं या हमारे इंसानी जीवन के मकसद को भूलते जाने या इससे जुड़ी तकलीफ़ों के जिम्मेदार हम आप में से ही कोई है, या शायद हम सभी हैं। तो चलिए मेरे साथ एक यात्रा पर कुछ जानने, कुछ पाने, कुछ सीखने, कुछ सिखाने, कुछ सुनने, कुछ सुनाने, कुछ इस ज़िंदगी की महत्वपूर्ण पहेलियाँ सुलझाने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेदा प्रणाम। दोस्तों, आप सभी का वेदा 24x7 डिजिटल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को यह बताते हुए मुझे आज बेहद खुशी महसूस हो रही है कि हम आपके लिए ला रहे हैं भारत या कहीं दुनिया का पहला स्वास्थ्य और आध्यात्म से जुड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल। ईश्वर और बड़ों के आशीर्वाद एवं आप सभी के प्यार व दुआओं से आज रामनवमी के दिन हम इस डिजिटल न्यूज़ चैनल को शुरू कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी जुड़ सकेंगे देश और दुनिया के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स से, साथ ही साथ भारत के वेदों और आध्यात्म को गहराई से समझ सकें। इसके लिए हम आपके लिए लाएंगे ऐसी जानकारियाँ जो मानव जीवन को उत्सव की तरह बनाने में कारगर। मिलते हैं जल्दी।